हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने इंस्टाग्राम का लेफ्ट साइड और मिडिल पार्ट हम लोग अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग अपना राइट साइड वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो दोस्तों, कल तक हम लोगों ने अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने स्क्रॉल बार और प्लस ये पोस्ट वाला सेक्शन हम लोग शो करा पा रहे थे। कल अलग कंपोनेंट हम लोग पोस्ट के लिए बना चुके थे। तो जितने बार हम लोग कॉल कर रहे थे, आप देख सकते हैं जितने बार हम लोगों ने 2 बार इस पोस्ट को कॉल किया तो हम लोग का 2 पोस्ट यहाँ पे हम लोग शो कर पा रहे। तो एक चीज़ और आपको मैं आज दिखाना चाहूँगा। हम लोग का स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने इंस्टाग्राम के रियल वेब ऐप पे चले तो देखिए ये इसका विड्थ जो है बहुत कम है और हमारा जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस विड्थ को कम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट में जाते हैं। तो पोस्ट में हम लोग चले, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग वो आइकन शो करवा रहे हैं। तो ये तो हमारे मिडिल साइड वाले में ही रहेगा। तो मिडिल साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी ब्लॉक है, स्टोरी ब्लॉक को यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। स्टोरी ब्लॉक हमारा कहाँ है, ये देखिए स्टोरी ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारा विड्थ जो है 760 है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 630 विड्थ देता हूँ, 630 पिक्सल देता हूँ। उसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलो अपने UI पे आप देख सकते हैं अब हमारा जो है विड्थ कम हो गया है। अब हम लोग इसमें एक साथ 7 दिखा पा रहे हैं। तो हम लोग इसमें से पैडिंग कम कर देंगे, जिसमें देखिए अब ये विड्थ इसके कंपेरिजन में बराबर है और ये थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो हम लोग को वो चीज़ भी कम करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग स्पेस हटा देते हैं। तो यहाँ पे से आप पैडिंग देख रहे हैं ना टॉप, तो पैडिंग आप जो टॉप 30 पिक्सल किए हुए हैं इसको आप 0 पिक्सल कर दिए अभी फिलहाल। यहाँ से मिडिल होम साइड के जो अंदर पैडिंग हम लोग दिए हुए थे उसको आप 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से कर दीजिए और 50 पिक्सल आप लेफ्ट एंड राइट से रहने दीजिए। तो आप देखिए हम लोग का थोड़ा सा आप मैच करने लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का जो गैप है वो कम करेंगे। तो स्टोरी ब्लॉक हो गया, स्टोरी ब्लॉक में हम लोग गैप 30 पिक्सल दिए हुए, इसको हम लोग क्या करते हैं 20 पिक्सल देते हैं। अब फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं। तो चलिए अभी भी और गैप थोड़ा सा कम करना है हमें। तो मैं इसको 15 पिक्सल देता हूँ, 15 पिक्सल। अब मैं सेव करूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 8 टोटल दिख रहा है। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 15 से 17 पिक्सल दे देते हैं। तो गैप हम लोग 17 पिक्सल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग का ये फिलहाल एकदम सही दिख रहा है। जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हम लोग नेक्स्ट वाले को स्क्रॉल कर पा रहे हैं और ये इस तरह से हम लोग स्क्रॉलिंग वाला भी कर चुके हैं। तो अब हम लोग का थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग दोस्तों राइट साइड वाले पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड वाले में हम लोग को यहाँ पे पहले अपना आइकन मतलब प्रोफाइल वाला जो है वो यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद स्विच बटन होगा, उसके बाद सजेस्टेड फॉर यू होगा। तो ये सब हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा app.js में। app.js में राइट साइड वाले पार्ट में हम लोग को क्या करना होगा, जो सेम ऐसे ही कंपोनेंट के अंदर जाके हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे और उसमें हम लोग राइट साइड.js ये राइट साइड.js फाइल बनाएंगे और इसमें RAFCE करके हम लोग एक कोड का टेम्पलेट ले लेंगे और उसमें कैपिटल R कर देंगे और फिर सेव करेंगे। और इस app.js में जाके राइट साइड में हम लोग इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लेंगे, राइट साइड। तो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, ये देखिए लाइन नंबर 5 पे। उसके बाद फिर हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद चले तो देखिए हमारा यहाँ पे राइट साइड शो हो रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड वाले पार्ट में जाएंगे और इसके लिए एक CSS फाइल भी इसी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बना लेते हैं, राइट साइड डॉट CSS। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे से बना देंगे। अब इसमें हम लोग इंपोर्ट करा देंगे राइट साइड वाले JS फाइल में इंपोर्ट राइट साइड डॉट CSS और इंपोर्ट करा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड CSS पार्ट को हम लोग राइट साइड ओपन कर लेंगे और फिर इसमें डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे नीचे से जाके जावास्क्रिप्ट आप हमेशा की तरह जावास्क्रिप्ट JSX सेट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग div डॉट राइट साइड होम ये देंगे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि ये नाम का हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है कि नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बनाया तो क्लास में हम लोग ये डाल सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग पहले चलते हैं अपने इंस्टाग्राम वाले ऐप पे। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले एक डिव बनाना होगा, उसमें कि हम लोग उसका मार्जिन टॉप दे देंगे जो हम लोग देते आ रहे हैं शुरू से ही, इसके तरह इतना ही दे देंगे। और फिर प्लस हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, फिर उसके बाद एक और डिव बनाएंगे उसका। तो हम लोग चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि div डॉट टॉप प्रोफाइल राइट साइड, इसमें हम लोग प्रोफाइल वाला दिखाएंगे। ओके,
तो प्रोफाइल वाले में हम लोग को सबसे पहले क्या क्या है, एक इमेज है, तो हम लोग को एक इमेज शो कराना है, एक फिर उसके बाद हम लोग को एक नेम यहाँ पे शो कराना है और एक स्विच, तो ये हम लोग को कराना है। ओके, तो div डॉट इमेज div राइट साइड, और इसमें इसके अंदर हम लोग इमेज डाल देंगे img, और src हम लोग कुछ भी अभी ले लेंगे, src इज इक्वल टू src का हम लोग कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। तो हम लोग के पास जो story डॉट जेसन फाइल है उसमें हम लोग का इमेजेस हम लोगों ने स्टोर कराया हुआ है। तो कटरीना टाइगर श्रॉफ को तो ले चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग अक्षय कुमार का यहाँ से लिंक उठाते हैं, इमेज लिंक, और फिर हम लोग राइट साइड वाले पार्ट में यहाँ पे डाल देते हैं इमेज के सोर्स में। उसके बाद फिर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसमें क्लास नेम लगा देते हैं ताकि हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स दें। क्लास नेम दे देंगे इमेज राइट साइड प्रोफाइल। ओके, राइट साइड प्रोफाइल। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, इसमें स्टाइलिंग्स लगाएंगे, तो डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देंगे, कॉलम। और इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद चले अपनी यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से शो हो रहा है। ओके, बट हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को इसका विड्थ जो है छोटा करना है, और इसका स्टाइलिंग्स जो है वो चलिए, तो हम लोग चलते हैं राइट अपने मिडिल साइड वाले में। मिडिल साइड और CSS फाइल में हम लोग ने यहाँ पे स्टेटस इमेज जो लगाया है, स्टेटस इमेज को हम लोग वहाँ पे से स्टाइलिंग्स देखते हैं कि क्या है। तो Ctrl+V करके Ctrl+F करके फाइंड किया मैंने, तो हम लोग देखे यहाँ पे विथ 100% है और विथ 56 पिक्सल है इसके पैरेंट डिव का। तो सेम हम लोग भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ चलेंगे हम लोग राइट साइड में, वो इमेज डिव, इसमें जा करके हम लोग स्टाइलिंग लाएंगे, विथ इज इक्वल टू 56 पिक्सल लाएंगे, और हाइट भी हम लोग 56 पिक्सल दे देंगे। ओके, 56 पिक्सल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास नेम को जो हम लोग का इमेज का है उसमें जाएंगे, उसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे विथ इज इक्वल टू 100%। ओके, और इसमें क्या लगा देंगे, बॉर्डर रेडियस 100%, और फिर इसको सेव करेंगे, और सेम बॉर्डर रेडियस को हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। उसके बाद सेव करेंगे, सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है। तो उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग टॉप से थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। ओके, पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप हम लोग दे देते हैं 20 पिक्सल। 20 पिक्सल देख के देखते हैं सही होता है कि नहीं, तो थोड़ा और देना होगा हम लोग को, तो 25 पिक्सल, और फिर देखते हैं अब हम लोग का ये सही है। तो इमेज और विथ हम लोग को और छोटा रखना होगा, तो चलिए हम लोग विथ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 56 है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको 36 देते हैं, देख के देखते हैं कितना होता है, 36 देते हैं। उसके बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, 40 ही रहने देते, 40 कर देते हैं। चलिए, तो इसको 40 यहाँ से विथ और हाइट कर देंगे, और उसके बाद सेव करेंगे। तो अब हम लोग का थोड़ा बेटर लग रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग मैच करें तो फिर भी छोटा ही है, तो हम लोग 45 दे के देखते हैं, 45 पिक्सल। अब सेव किया मैंने, तो अब ये बड़ा हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो देखेंगे इसका मार्जिन और टॉप हम लोग को देना होगा। पैडिंग जो हम लोग दे रहे हैं, पैडिंग टॉप हम लोग को यहाँ पर से 30 पिक्सल दे देते हैं, और फिर सेव करते हैं। और उसके बाद ये तो काम हो गया। अब हम लोग को इसमें एक नेम वाला बनाना है, और हम लोग का फुल नेम, सोचिए यूज़र नेम और फुल नेम। ओके, तो इसके अंदर हम लोग का हो चुका है डेव वाला हो गया। उसके बाद डेव डॉट यूज़र नेम ब्लॉक। ओके, इसके अंदर फिर हम लोग को 2 डिव बनाना होगा, डेव डॉट यूज़र नेम राइट साइड, उसमें हम लोग दे देंगे अंडरस्कोर अक्षय कुमार, फॉर एग्जांपल उसका यूज़र आईडी यूज़र नेम है, और उसके बाद दे देंगे डेव डॉट यूज़र फुल नेम, ये हम लोग का दे देंगे KSHAY अक्षय कुमार। उसके बाद फिर हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। इसमें हम लोग का स्टाइलिंग्स होगा, सबसे पहले तो हम लोग को राइट साइड होम प्रोफाइल और टॉप, इसमें टॉप प्रोफाइल राइट जो हम लोगों ने स्टाइलिंग्स दिया है यहाँ पे वो क्लास में बनाया है, इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स दे देंगे डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स।
तो ये क्या करेगा, एक कॉलम में आ जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज डिव राइट साइड है, उसके बाद फिर नेम ब्लॉक है और अक्षय कुमार है। तो चलिए नेम ब्लॉक वाले में हम लोग डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स डाल देंगे, उसके बाद सेव करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका यूज़र नेम राइट साइड वाले में भी स्टाइलिंग्स लगा देंगे और फॉन्ट साइज हम लोग दे देंगे 14 पिक्सल और फॉन्ट वेट हम लोग दे देंगे 500। इसके बाद फिर देखते हैं, सेव किया तो अब ये हम लोग का इस तरह से दिखा रहा है, जैसा कि अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। बट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इससे मार्जिन देना है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ कि इसको जो हमारा टॉप प्रोफाइल लाइट है इसमें जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन डाल देता हूँ। स्पेस बिटवीन डालने के बाद सेव किया तो अब ये अलग अलग हो गया। अब जैसे ही मैं स्विच डालूंगा तो ये सट जाएगा। ओके, तो चलिए पहले अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार का तो हो गया। इसके बाद फिर इसका जो नेम है हम लोग को उसके नीचे शो कराना है और वो भी ग्रे कलर में, तो वो चीज़ कर देते हैं। तो यूज़र फुल नेम है, इसमें लगा देंगे हम लोग, इसमें हम लोग लगा देंगे इसका स्टाइलिंग्स। कलर है हम लोग डाल देंगे, कलर हम लोग डाल देंगे #6 × 9 और फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद और हमारा फॉन्ट साइज़ जो है, हमारा फॉन्ट साइज़ वो हम लोग 14 पिक्सल ही रहने देते हैं और सेव करते हैं। और यूज़र नेम ब्लॉक जो है, यूज़र नेम ब्लॉक्स में हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, तो ये एक कॉलम में कर देगा दोनों को डिप को। तो अब हम लोग चले अपने यूआई पे, तो देखिए अब हम लोग का एक कॉलम में आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग का थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी सही है कि अब हम लोग को क्या करना है, एक स्विच बटन डालना है। तो हम लोग चलते हैं अपने इसमें और यहाँ पे div डॉट स्विच btn, ओके, div डॉट स्विच btn में इसमें हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्विच और इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ से। कलर जो है हम लोग कलर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ले रहे हैं, तो पहले ब्लू ले लेते हैं। ओके, और फॉन्ट वेट हम लोग सेट कर देते हैं इसका 500 और फॉन्ट साइज जो है वो हम लोग 12 पिक्सल रहने देते हैं और फिर सेव करते हैं और फिर चलते हैं अपने यूआई पे। तो देखिए स्विच इस तरह से शो हो रहा है, बट हम लोग को क्या करना है, इसका जो विड्थ है ना वो थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा का विड्थ पूरा नहीं ले रहा है। ओके, ये पूरा विड्थ नहीं ले रहा, तो हम लोग को क्या करना है इसका कि थोड़ा सा कम करना है। तो हम लोग चलेंगे राइट साइड होम टाइप, राइट सबसे जो पेरेंट डिव है उसमें विथ हम लोग 100% सेट कर देते हैं। विथ 100% दे दिया है। उसके बाद टॉप प्रोफाइल राइट जो है, टॉप प्रोफाइल राइट में हम लोग विथ उसका हम लोग 70% दे के देखते हैं। उसके बाद सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग का विथ अभी इसका सही है। तो चलिए ये हम लोग का आ चुका है, बट हम लोग को इसके अंदर डिस्प्ले से फ्लेक्स दिए है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर डाल देंगे और फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमारा सारा चीज़ सेंटर पे आ चुका है। तो अब मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। चलिए हम लोग यहाँ से इसको बॉर्डर हटा देते हैं और राइट साइड होम से बॉर्डर हटाने के बाद हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा है हम लोग का। इसका विथ लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग को और थोड़ा सा इसको विथ बढ़ा देना होगा, 70 से 80% करके देखते हैं और फिर सेव करते हैं। तो अब ये सही है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैच करने लगा है। नेम बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बड़ा होगा, लेकिन हम लोग को ये देखिए कि ये जो है वो प्रोफाइल इमेज से सटा हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना होगा। प्रोफाइल इमेज से सटा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे डिव को जो हम लोगों ने इमेज डिव राइट साइड जिसमें इमेज शो करा रहे हैं और प्लस यूज़र नेम ब्लॉक, इस वाले डिव को हटाते हैं और डिव डॉट लेफ्ट राइट प्रोफाइल ये क्लास बनाते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और फिर राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। फिर जो हम लोगों ने अभी बनाया है लेफ्ट राइट प्रोफाइल, इसमें जाएंगे, इसको पहले तो सेव करेंगे और फिर इसमें जाएंगे डॉट, इसमें हम लोग के स्टाइलिंग्स लगाएंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दे देंगे और गैप जो हम लोग दे देंगे, गैप हम लोग 20 पिक्सल दे देंगे। अब फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद चले तो देखिए ये नेम से सट चुका है और स्विच जो हमारा वो किनारे में आ चुका है। ओके, तो अब हमारा अब थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है स्विच। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर यहाँ से ले लेते हैं, उठा लेते हैं इंस्पेक्ट करके, ताकि हम लोग को थोड़ा सा मैच भी करे तो अच्छा लगे। कलर है 009556, आप देख सकते हैं 009556। तो हम लोग कलर उठा लेंगे 009556। अब सेव करेंगे। शायद गलत हो गया कलर हम लोग का यहाँ पे गलत हो गया, 1 सेकेंड।
मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ। ये कलर है हमारा 0095F6 है, F6 कैपिटल F6। तो अब ये सही है। उसके बाद हम लोग सेव करेंगे, चलेंगे अपने यूआई पे। तो अब हमारा स्विच इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब सजेस्टेड फॉर यू है, उसके बाद फिर सी ऑल है, ये वाला। तो सजेस्टेड फॉर यू वाला हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्लोज करते हैं, फिर सजेस्टेड फॉर यू वाला हम लोग ब्लॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये वाला टॉप प्रोफाइल वाला पार्ट तो हो गया है। तो टॉप प्रोफाइल पार्ट का आप देख सकते हैं हम लोगों ने विथ 80% दिया है। तो उस नीचे वाले का भी हम लोग विथ उतना ही सेट करेंगे। तो div डॉट बॉटम राइट साइड, तो ये बॉटम राइट साइड वाला ब्लॉक होगा। तो जिसमें कि हम लोग यहाँ पे सजेस्टेड फॉर यू और सी ऑल, ये टाइटल जो होगा वो दे देते हैं। तो सजेस्टेड फॉर यू, तो हम लोग चलते हैं div डॉट इसमें टाइटल सजेस्टेड ब्लॉक में दो चीज़ें। एक तो है हमारा div डॉट सजेस्टेड फॉर यू वाला है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे और यहाँ पे से सजेस्टेड फॉर यू को कॉपी कर लेंगे। और एक तरफ है सी ऑल, तो यहाँ गए हम लोगों ने कर लिया है। और एक div डॉट सी ऑल, ये बटन है। उसके बाद फिर हम लोग सी ऑल कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉटम राइट साइड में इस फाइल को पहले सेव करेंगे और फिर यहाँ CSS फाइल में स्टाइलिंग्स लगाएंगे। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और विथ जो है 80% दे देंगे। ओके, सेव करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कि div डॉट ये हो गया है। तो फिर सजेस्टेड ब्लॉक में हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग देंगे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स। और क्योंकि अपार्ट करना है हम दोनों को, एक दूसरे को, उस दोनों ब्लॉक को, तो जस्टिफाई कंटेंट हम लोग डालेंगे स्पेस बिटवीन और सेव करेंगे। और कलर जो होगा इस पूरे ब्लॉक का कलर हम लोग डाल देंगे #99999। ओके, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर चले अपने यूआई पे, तो यूआई पे आप देख सकते हैं सजेस्टेड फॉर यू और सी और हम लोग का इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, तो हम लोग को फॉन्ट साइज छोटा ही रखना होगा। तो फॉन्ट साइज हम लोग 12 पिक्सल रखते हैं और फिर सेव करते हैं। तो थोड़ा छोटा हो गया, ज़्यादा है, 14 पिक्सल। सेव करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को सी ऑल जो है, सी ऑल का थोड़ा सा फॉन्ट वेट बढ़ा देना है। फॉन्ट वेट हम लोग उसका बढ़ा करके दे देंगे 500 और फिर सेव करेंगे। और फिर उसके बाद बॉटम राइट साइड जो है, बॉटम राइट साइड में हम लोग मार्जिन टॉप हम लोग दे देंगे 30 पिक्सल, फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग का सजेस्टेड फॉर यू इस तरह से दिख रहा है। देखिए, सजेस्टेड फॉर यू इस तरह से और सी ऑल इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डार्क कर देंगे, डार्क मतलब बोल्ड बना देंगे। तो चलिए दोनों का ही हम लोग यहाँ पर हटाते हैं, इसको पेरेंट डिव में ही हम लोग सेव कर देते हैं फॉन्ट विड्थ। तो इस सी ऑल को हम लोग कट कर देते हैं। अब हम लोग का सजेस्टेड फॉर यू और सी ऑल आ रहा है। ओके, और फिर इसके नीचे हम लोग को दोस्तों सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना, सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं वो चीज़ हम लोग को बना देना है, डाल देना है। बस हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे नेम की जगह पे न्यू टू इंस्टाग्राम होगा और यहाँ पे स्विच की जगह पे फॉलो होगा। तो मैं बस उस कोड को कॉपी करूँगा। ओके, तो इसके बाद इसके नीचे चलेंगे div डॉट फॉलो ब्लॉक राइट साइड, ये div बनाएंगे। और div के अंदर हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से इसमें स्टाइलिंग देंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो कॉलम दे देंगे। बस सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं ना लेफ्ट राइट प्रोफाइल, इस पूरे डिव को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। सॉरी, ये वाला जो हम लोगों ने बनाया है टॉप प्रोफाइल राइट, ये देखिए टॉप प्रोफाइल राइट जो हम लोग बनाए हैं ना, टॉप प्रोफाइल राइट। तो इसमें हम लोग को पूरे डिव को कॉपी करेंगे टॉप प्रोफाइल राइट और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फॉलो बैक राइट साइड जो ये तो मैंने डिव बनाया है, उसके अंदर मैं क्या किया हूँ कि जो बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी उसको बस मैं यूज़ कर लिया हूँ। ओके, तो टॉप प्रोफाइल राइट को मैंने ऊपर से नीचे कॉपी किया है और फिर इमेज हम लोग का सोर्स वही रहेगा और नेम वही रहेगा। बस हम लोग का यहाँ पे न्यू टू
क्या लिखा हुआ था वो चेक कर लेते हैं। वहाँ पे न्यू टू इंस्टाग्राम है, तो चलिए न्यू टू इंस्टाग्राम भी लिख लेते हैं, न्यू टू इंस्टाग्राम, और फिर सेव करते हैं। और यहाँ पे स्विच की जगह पे फॉलो कर देते हैं, फॉलो, और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलिए अपने यूआई पे, तो अपना यूआई अब ये इस तरह से दिख रहा है, बट ये चीज़ नहीं ले पाया। ओके, तो हम लोग चलते हैं टॉप प्रोफाइल राइट साइड, टॉप प्रोफाइल राइट। तो हम लोग चेक करते हैं ये अलग क्यों नहीं हुआ। ओके, विथ हम लोग को चेक करना होगा ना, टॉप प्रोफाइल राइट, फॉलो, फॉलो ब्लॉक राइट साइड। तो आप देख सकते हैं इसका विथ हम लोगों ने यहाँ पे 80% फिक्स किया हुआ है। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, टॉप प्रोफाइल राइट साइड, तो ये पूरे विथ का 80% ले लिया है। तो मुझे वैसा नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, उस पूरे डिप को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद बस मैं उसका यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे टॉप प्रोफाइल राइट है ना, टॉप प्रोफाइल राइट, बॉटम, नेम चेंज कर देता हूँ, बॉटम प्रोफाइल। ओके, बॉटम प्रोफाइल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी किया और बस इसमें जाके सेव कर दूंगा, और विथ जो है 100% डाल दूंगा, 100% डाल दूंगा। देखिए बस मैंने क्या किया, यहाँ से नेम चेंज कर दिया उसका, और सारा सेटिंग्स वही सेम डाल दिया, बस विथ 100% डाल दिया। अब मैं अगर जाऊँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट सेकेंड, इसको सेव किया मैंने जेएस फाइल को, तो अब आप देख सकते हैं अब हमारा ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो हमारा फॉलो बैक राइट साइड है, फॉलो बैक राइट साइड, इसमें पैडिंग टॉप डाल देंगे 20 पिक्सल, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। तो अब ये नीचे आ गया है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, गैप जो है वो हमारा फॉलो राइट साइड में होगा, फॉलो राइट साइड में गैप डाल देंगे, गैप 10 पिक्सल का, और फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए इसी डिप को मैं 2-3 बार कॉपी करता हूँ। ओके, इसी डिप को मैं 2-3 बार कॉपी करता हूँ। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार, तो टोटल हम लोग के पास 4 ब्लॉक हो गया। तो अब हम लोग जाएंगे, देखिए हम लोग का राइट साइड में 4 ब्लॉक है। इस तरह से हम लोग का राइट साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर कुछ और नीचे बचे हुए हैं, वो भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि है अबाउट है, ये सब तो नॉर्मल सेक्शन है, अबाउट हेल्प है, एपीआई है, तो ये सब ऐड करना है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वैसे विदाउट ऐड किए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का टोटल, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का जो भी होम पेज जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने होम पेज का कंप्लीट कर लिया अपने इंस्टाग्राम क्लोन का। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। और अगर आपको चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमें इस पेज पे आ जाना है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग इस पेज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये कमेंट जो प्रोफाइल पेज है उसका भी हम लोग डिज़ाइनिंग बनाना सिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा ही आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इस वीडियो में अगला वीडियो ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर से कोई एक नया क्लोन लाऊंगा मैं वीडियो, और फिर उसमें हम लोग काम करेंगे, जिससे कि हम लोग का यूआई पार्ट थोड़ा अच्छा लगे और हम लोग अपने रिज्यूमे में ऐड कर सके। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिप्लॉय भी करना सिखा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।